अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी से हाजिर है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यहाँ पे हॉस्पिटल का दौरा किया। इससे पहले वो पिम्स का और पोली क्लिनिक का, होली फैमिली का दौरा कर चुके हैं। वो हॉस्पिटलों में आ रहे हैं, देख रहे हैं कि आम आदमी को यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा मिलता है, उनकी तकालीफ क्या है, हॉस्पिटलों के अंदर इलाज किस तरह होता है, बेड्स कितने हैं। तो इसी हवाले से हम फॉलो अप के तौर पे यहाँ पे आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि अंदर वाली साइड पे देखते हैं कि उनकी हिदायत क्या थी, उन्होंने डॉक्टरों को क्या कहा, उस पर कितना अमल हुआ। एमएस से बात करने की कोशिश करेंगे, जो इस हॉस्पिटल के एमएस हैं, उनसे पूछेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने क्या हिदायत की। बेसिकली इन प्रोग्रामों का मकसद ये है कि अगर वज़ीर आज़म साहब आवाम के पास जा रहे हैं तो हम उसका साथ साथ फॉलो अप करते जाएं, ताकि हमें पता चल पाए, आवाम को पता चल पाए कि उनके दौरे से क्या असरात मुरतब होते हैं और लोग उस बारे में क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं। कितना बंदोबस्त है अंदर सोने का? 25 से 30 लोग एट अ टाइम आ सकते हैं अंदर। तो ये फिर इधर मैंने देखा कोई रजाई वगैरह तो पड़ी नहीं, उस वक्त इशू करते हैं क्या कहते हैं? नहीं जी, उनसे आईडी कार्ड लेके तो फिर हम रजाई इशू कर देते हैं, ताकि जब उन्होंने जाना हो तो रजाई भी हमें रिटर्न हो और हम उनको आईडी कार्ड दे दें, प्रॉपर मेंटेन करें। आप इसका उसको प्रॉपर तरीके से तसल्ली करते हैं कि वो लोग, हाँ जी बिल्कुल, अड्डे वाले या वो टैक्सियों वाले नहीं, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की अटेंडेंट हो, स्पेशली जो दूर से लोग आए होते हैं, उनके लिए बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे थे, तो उसके लिए फिर हमने बाकायदा एक अपने पास रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें फिर हम हर चीज अपडेट करते हैं और बाकायदा तस्दीक। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ मुस्तहिक लोग जो होते हैं, जो कोशिश करते हैं कि इस तरह के शेल्टर होम में अब सबका कंट्रीब्यूशन हो रहा है। चला है कि इधर इमरान खान आया था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रात का आया था। आप मिले? नहीं मिला तो नहीं, मेरे को पता नहीं निकल गया समय की। अच्छा, हाँ, मैं बड़ा खुश हुआ, अल्लाह पाक कामयाब करे। ये अच्छी बात है कि मरीजों का पता करना। बिल्कुल, ये तो बड़ी बड़ी बात है। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखा है ना कि 70,000 फरिश्ता इसको मग़फ़िरत की दुआ मांगती है, हदीस है पकी। आप क्या कहते हैं जी, आपके इधर तो मरीज है? जी, मेरा मरीज है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है इमरान खान। जब से आया है तो गरीबों के लिए काफ़ी सहूलत है। पहले तो अस्पताल में सफाई भी नहीं होती थी, अब तो बहुत बेहतरी आ गई है। पहला वज़ीर आज़म देख रहा हूँ कि बगैर प्रोटोकॉल के, जिसके साथ 3-4 आदमी होते हैं और पूरा वार्ड में फिर रहे होते हैं, हर आदमी से पूछ रहे होते हैं, एक आदमी को मिल रहे होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका कोई मसला तो नहीं है, आपको कोई मेडिसिन मिल रही है नहीं। ये पहला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का देखा है। मतलब ये जो हर आदमी से मिल रहे हैं, हर आदमी से मुलाकात कर रहे हैं, पेशेंट से मिल रहे हैं। सर, आप समझते हैं कि तब्दीली आई है? सर, मैं तो बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ तब्दीली, क्योंकि मेरा साथ बिलोंग करता हूँ बकर से, तो मैं तो देख रहा हूँ कि ये पहला वज़ीर आज़म और इस तरह का वज़ीर आज़म। मतलब पहले तो वज़ीर से किसी से मिलना भी बड़ा मुश्किल था, अब तो वज़ीर आज़म खुद मिल रहे हैं लोगों से। सर, जखवार से परो दे आए ते इतना बड़ी दुआई पे देने अल्लाह ताला जेरा ते भला उन्हां दा करे जिन्ना यार सारा बनाया। अच्छा, आप दुआएं दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ये आसरा बनाया? हमारी बच्ची बीमार है, वो इधर आई है, अस्पताल में दाखिल है। अच्छा, बच्ची बीमार है, तो इधर ये रात को इधर आप भी सोए या? नहीं, हम आज ही आए हैं। आज ही आए आज हम 12 बजे के करीब इधर आए हैं। तो हमें पता चला कि इधर वज़ीर आज़म साहब रात को आए थे, दौरा किया उन्होंने, अच्छा लगा? अच्छा ही होगा जी, सर कोई अस्पताल का कोई निज़ाम बदले, कोई बेहतरी आए, कोई गरीबों लोगों की देखभाल अच्छी तरह होए तो बात है। अगर वज़ीर साहब आज़म साहब आए तो निकल गए तो फायदा कुछ नहीं ना। अगर गरीब लोगों को फायदा कुछ हो जाए, डॉक्टरों से सहूलत बढ़ जाए, फिर तो अच्छी बात है। नौजवानों पे बड़ा फोकस है मौजूदा हुकूमत का। जी, हम तो फैसलाबाद से आए हैं। कल इधर मेरे कज़न है, वो इंजर्ड हो गए है। वो 3-4 दिन से इधर, कल जब वज़ीर आज़म साहब आए रूम में फर्स्ट टाइम, हम तो देख के सरप्राइज बहुत ज़्यादा हो गए थे कि अचानक उन्होंने विजिट किया इधर, और अभी ट्रीटमेंट उनका जारी है, अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का हमें कंप्लेन है इधर, कि जो इधर स्टाफ है ना, वो उनका बिहेव नहीं हमें अच्छा लगा। रवैया? हाँ जी, ठीक होना चाहिए। ये रवैया ठीक होना चाहिए। हम पिंडी के से आए हैं, मेरी वालदा इधर गुर्दों के पेशेंट है। ठीक है, निज़ाम बिल्कुल ठीक है, निज़ाम ठीक है। वैसे ना खुश हो कोई तो अपने वालदैन पे भी खुश नहीं होता, ठीक है ना। जिसकी खुश नीयत ठीक होगी, इंशाल्लाह उसके लिए बहुत बेहतर काम जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त। अमला भी ठीक है, डॉक्टर भी सब ठीक है, तावन करते हैं। तो एक मरीज तो होता नहीं है ना।
جی یہ عمران خان صاحب کل شام کو بھی آئے تھے, انہوں نے ادھر وزٹ کیا تھا. پی ٹی آئی کی حکومت بہت اچھی حکومت ہے اور ماشاءاللہ سب کے لیے وہ ایک جیسا سوچ رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم رات کو آدھی رات اٹھ کے کوئی بھی, اس سے پہلے میری بھی 52 ایئرز عمر ہو گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا ہے عمران صاحب کا رویہ بہت اچھا ہے. باقی نیچے تو پھر آپ نے اور میں نے اور عام صاحب نے یہ سارا کچھ چلانا ہے کہ وہ ہر بندے کے پیچھے تو نہیں بھاگ سکتے کہ جی آپ یہ کام کریں. یہاں پہ ہے ڈاکٹروں کی تھوڑی سی پرابلم ہے. ابھی میرا بھی بچہ ادھر ایڈمنٹ ہے, ہم کل سے آئے ہیں. الحمدللہ اس نے جہاں بھی جو بھی کام کر رہا ہے ماشاءاللہ بہترین کر رہا ہے اور غریب عوام کے لیے کر رہا ہے. غریب عوام جو بھوکی سوتی تھی راتوں کو, وہ اللہ کے فضل سے اب جو عمران خان نے کام کر دیا. ہر جگہ شیلٹر ہوم اور ایون ہاسپٹل کے اندر بھی ہر جگہ شیلٹر ہوم, اور خود آ کے کوئی آج تک ایسا نہیں ہو کہ فوارہ چوک اور بے نظیر ہاسپٹل کوئی آیا ہو پی ایم. ہمارا عمران خان ہر جگہ جا رہا ہے, خود جا رہا ہے. لیکن ایک عمران خان کی تو نہیں ضرورت, سب نے مل کے کرنا ہے. تو سب نے کریں گے, میں بھی اسی کی ٹیم کا حصہ ہوں. ہم سب مل کے کریں گے, اس ملک کو ٹھیک کریں گے. یہ سامنے ایمرجنسی میں رات کو وزیر اعظم صاحب آئے, ایمرجنسی میں آئے, دیکھا نظام دیکھا اور انہوں نے کچھ چیزوں کی اصلاح کے لیے ایم ایل صاحب کو بھی بتایا, مختلف ڈاکٹروں سے بھی کوشش کرتے ہیں سب سے بات کریں. بیسیکلی ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب عوامی جگہوں پہ جاتے ہیں, عوام سے ملتے ہیں, ان کی خواہشات اور ان کے علاج اور ان کی باتیں کرتے ہیں, تو ہم بھی ان سے پوچھیں عوام سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہاں سے آتے ہوئے سب سے پہلے یہ واک تھرو گیٹ ہے, اس کے بعد مریض اندر جاتا ہے اور یہاں پہ یہ بندوبست ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ خاصی صفائی ہے. سر یہ ایمرجنسی ہے, رش کے مطابق ہم کنٹینیوز لگے رہتے ہیں. ہماری روٹین ہے 5-10 منٹ بعد فرنٹ کو کلیئر کرنا. میرا کیمرہ ساتھ ساتھ ہے. یہاں پہ سب سے پہلے آپ استقبالیہ میں جب آتے ہیں, یہیں پہ آپ نے اپنی کمپلین لکھوانی ہے, کس ڈاکٹر سے ملنا ہے. اب تو سٹاف یہاں پہ سارا موجود ہے, اس سے پہلے پتہ نہیں. آپ یہاں پہ پیشنٹ کا کیا کرتے ہیں اگر پیشنٹ آتے ہیں آپ کا؟ ہم یہاں پر پرچی بناتے ہیں, پرچی بنا کے پھر ٹرائی کاؤنٹر پہ بھیجتے ہیں, وہ پھر آگے ریفر کرتے ہیں جو مختلف ڈاکٹرز کے پاس جو ہے نا مریض جاتی ہے. وغیرہ ٹھیک بن رہی ہے, دوائی شوائی؟ جی جی جی, یہاں پہ بہت اچھا نظام ہے, ہر چیز اچھی ملتی ہے یہاں پہ. ہم چیز اچھی ملتی ہے. ہاں دوائی اور ٹیسٹ بھی جو ان کے نا کافی سارے ٹیسٹ یہ اندر سے کرتے ہیں. ہم ڈائلسس سینٹر میں آئے ہیں ادھر ڈائلسس کروانے کے لیے امی کے, لیکن بہت اچھا سسٹم ہے ادھر کا. یہ 10-15-20 منٹ کے لیے ہوتا ہے, آدھا گھنٹے کے لیے. وزیر اعظم صاحب چلے جاتے ہیں تو بعد میں یہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کا کام ہے. یعنی ان پہ اثر نہیں ہوتا. یہ بزرگ میں 3 ہاسپٹل میں صبح سے لے کے گیا ہوں. ایک کہتا ہے دوسرے میں لے جاؤ, دوسرا کہتا ہے تیسرے میں لے جاؤ, تیسرا کہتا ہے چوتھے میں لے جاؤ. ابھی یہ تیسرا ہاسپٹل ہے, میں ان کو لے کے آیا ہوں. صبح سے 10 بجے سے گھر سے نکلا ہوں ان کو لے کے. ناظرین میں اس وارڈ میں آیا ہوں جہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے وزٹ کیا اور آ کے پیشنٹ سے خود باتیں کی. ناظرین یہاں پہ تعداد میں اب اضافہ کر دیا گیا. پہلے یہاں پہ 2 ڈاکٹر تھے تو اب اس کی تعداد 4 ہو گئی, اور 24 آور کا یہ کہ پہلے بھی تھا پیشنٹ یہاں پہ. آپ کہاں سے آئے؟ ہم لوگ بحریہ ٹون سے آئے ہیں. کیا تکلیف ہے آپ کو؟ پتہ نہیں, بس یہ خون کا مسئلہ, خون لگتا ہے. علاج ٹھیک ہو رہا ہے؟ جی علاج ٹھیک ہو رہے ہیں؟ ہاں جی جی ٹھیک ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد آپ کے ڈاکٹرز میں اضافہ کیا گیا یا پہلے ڈاکٹر کافی تھے, یا کیا بہتری ہے؟ ڈاکٹرز کی اسٹرینتھ تو جو ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے, ابھی تک اس میں کوئی ریشو انکریز نہیں ہوئی. اگر پر پیشنٹ کے حساب سے ڈاکٹر کو دیکھا جائے, ادھر دیکھا جائے اور آ کے ایک دن کے لیے میں کہتا ہوں ایک دن رہ کے دیکھے تو بہت کم ہے ڈاکٹرز یہاں پہ. تو ڈاکٹر کی اسٹرینتھ تو انکریز کرنی پڑے گی جس طرح پیشنٹ کی ریشو ہے, اور پیشنٹ ریفر ہو کے آتے ہیں ہمارے پاس, تو اسٹرینتھ تو کم ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر؟ عملہ زیادہ کریں, عملہ زیادہ کریں, کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں, اس حساب سے اسٹاف کم ہے بہت زیادہ. تو پھر محنت سے ہم لوگ کرتے ہیں. ظاہر پیشنٹ ہے, پیشنٹ کو تو ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ جس طرح سے بھی ہوتا ہے. باغ کے 2 لوگ ہیں, 3 لوگ ہیں, 2 اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے ساتھ نا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً 3-4 سال ہو گئے یہاں پہ. فارمیسی ہے یہاں پہ, دوائی ملی یہاں سے؟ جی دوائی لینے آئے تھے؟ نہیں, ٹیکہ لگوانا ہے. اچھا, دوائیاں ملتی ہیں یہاں پہ؟ جی یہاں پہ مل جاتی. ابھی آپ نے لی ہے کوئی؟ انجیکشن لینا ہے, ابھی انجیکشن لگوانا ہے انہیں. یہ جو یہاں پہ ادویات ہر وقت ملتی ہے, یہ کھڑکی کتنی دیر؟ میڈیسن ہے نا, یہ 24 گھنٹے یہاں سے ملتی ہے ہر ٹائم. 24 گھنٹے یہ کاؤنٹر کھلا ہوتا ہے. 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ دوائی وغیرہ ملتی ہے ان ہاسپٹلوں میں؟ ہاں جی بالکل ملتی ہے, اویلیبل ہے یہاں پہ. آپ نے پہلے کبھی لی؟ ہاں جی میں پہلے دوائی میں
सही बोले? हाँ जी। नाज़रीन, माजी में ये देखा गया था कि जब कोई लड़ाई झगड़े का केस आता, कोई जख्मी पेशेंट आता था, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था, उसका ट्रीटमेंट उस वक्त तक नहीं होता था जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं होती थी। तो फिर पेशेंट अगर ज्यादा जख्मी होता था उसको साइडों पे ले जाते, खून ज्यादा बह जाता, बाज़ औक़ात उनकी अमवात भी होती थी। तो रावलपिंडी में पहली दफा यहाँ पे एक सेंटर बना दिया गया और ये IG साहब का पैगाम भी है, ये लिखा हुआ है। आपके सेंटर का ये क्या काम है और ये कब वजूद में आया? ये सर तकरीबन 1.5 माह पहले वजूद में आया है और हमारा काम ये है कि कोई शख्स मजलूब होकर फिलफुर हॉस्पिटल में आ जाता है तो पहले ये होता था कि पुलिस का इंतजार करते थे, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती थी। अभी ये है कि जैसे ही कोई मजलूब आ जाता है हमने फिलफुर उसकी कार्रवाई शुरू करवा देनी है, उसका डाकट हमने बना के डॉक्टर को देना है ताकि कार्रवाई शुरू हो, और फिर हमने DO को थाने कॉल करके बुला लेना है ताकि मजीद शदीद जख्मी आता है तो फौरी तौर पर उसका इलाज भी शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, शदीद जख्मी आता है फौरी तौर पर उसका इलाज शुरू हो जाता है और मुतलका थाने को तफ्तीशी को बुला लेते हैं, मुतलका थाने में रिपोर्ट कर देते हैं और उसका इलाज जारी हो जाता है। हॉस्पिटल में किस चीज की तकलीफ है? ज्यादा बेड की तकलीफ है, बेड कम है, पेशेंट ज्यादा हैं। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं रात को ऐसे ही कभी चेयर्स पे बैठती हैं, कभी घूमती हैं, कभी नीचे चटाई बिछा के लेटती हैं, तो इस वजह से बड़ी परेशानी है, बड़ा ही टेंशन होता है। उनके लिए प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि बेड पूरे होने चाहिए। 2 बेड पे औरतें होती हैं, फिर कहते हैं आप भी इधर चले जाओ, फिर तीसरी औरत कैसे उस बेड पे के ऊपर जाए? क्या तकलीफ है यहाँ पे? सर यहाँ पर जब बारिश होती है तो रात को बहुत तकलीफ होते है, बाहर लोगों को सोने की जगह नहीं होते, यहाँ पर सारा पानी आ जाता है, कोई बैठता है रात गुजारता है, कोई खड़ा होकर रात गुजारता है, तो बहुत मुश्किलात होते हैं। यानी पानी की निकासी का बंदोबस्त होना चाहिए। जी सर, वज़ीर आज़म का शुक्रिया और बहुत बहुत नवाजिश है। ये तकरीबन आज दूसरा दिन है, अंदर जो बच्चे हैं एक बेड पे 3 बेड 3 4 पड़े हुए हैं, जो उनके साथ माएँ हैं वो खड़ी रहती हैं। आज रात से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं या किसी डॉक्टर को, डॉक्टर भी अच्छे हैं, इलाज अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये है चीजों की कमी है। जी जो ये ना भाई कह रहे हैं 3 4 बच्चे एक बेड पे हैं, ठीक है, हर बंदा मुश्किलात में सर, ठीक है। ये वज़ीर आज़म साहब की मेहरबानी है, उनका शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि आपके तावन से जो है ना हमें ये बात करने का मौका मिला है। वज़ीर आज़म साहब जब भी कहीं पे विजिट करते हैं हम उसका फॉलो अप देते हैं। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर अमल तो हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि मजीद इसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर बेड कम है तो उसमें इजाफा किया जाए और गरीब आदमी को इलाज की सहूलत मिले, क्योंकि कोई भी बंदा अपने बच्चों के साथ बहुत टची होता है। ये सामने वाला वार्ड जो है ये इनोसेंट नौमौलूद बच्चों का है और उनकी केयर के लिए वालिदैन सारी रात इधर गुजारते हैं। नाज़रीन, ये है वो वार्ड जो छोटे बच्चों का वार्ड है और यहाँ पे सबसे ज्यादा शिकायत ये है कि एक बेड पे कई बच्चे हैं। वजह क्या है कि यहाँ पे कमी है बेड्स की। डॉक्टर साहब, बेड्स की कमी है? बेड की एक्सटेंशन तो करवाई है आगे भी, वहाँ पर भी चेक किया जा सकता है जाके, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इन्फ्लक्स ज्यादा होता है, हम एडमिशन रिफ्यूज तो कर नहीं सकते, तो फिर जो होता है सोसाइटी के साथ होता है। नाज़रीन, यहाँ पे ये माएँ हर वक्त बच्चों के साथ जुड़ी रहती हैं। अब देखें कि एक बेड पे अगर कई बच्चे होंगे तो प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन जेन्युइन मसला क्या है? मसला यही है जिसकी निशानदेही सब लोग कर रहे हैं, इनके वालिदैन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने इन्हीं चीज़ों को समझा, ज़हन में रखा, यहाँ पे विजिट किया। आने वाले वक्त में हम मैसेज उनको देना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है कि बेड्स कम हैं। जब बेड्स कम होंगे और मुख्तलिफ इलाकों से पेशेंट आएंगे, ये बच्चे आएंगे, तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होगी जिस तरह मेरा कैमरा दिखा रहा है। एक बेड पे कई बच्चे जब होंगे, डिस्टर्बेंस होगी, माओ ने पूरी रात जो है वो जाग के गुजारनी होगी और ये बच्चे जो हैं इन बच्चों को तकालीफ भी होंगी, लेकिन इनकी बेहतरी के लिए आने वाले वक्त में मजीद बेहतर इक़दाम करना होंगे ताकि इनको इलाज की वो सहूलतें मिल सकें जिनका तकाजा जो है इनकी सेहत करती है।
नाज़रीन, जब वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हिदायत मिली तो ये कॉन्फ्रेंस रूम है, इसको अभी वक्ती तौर पे ख़त्म किया गया है और इसकी स्पेस जो है ये यूटिलाइज होगी। यहाँ पे नए बेड लगा दिए गए और यहाँ पे बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा। जी, ये सेमिनार हॉल था, इसको भी कन्वर्ट कर दिया गया, इसको वार्ड बना दिया गया और यहाँ पे भी बच्चे शिफ्ट जो है वो किए जा रहे हैं। हाँ जी, क्या है ना, उस नाल वाली वार्ड शिफ्ट किया ने ना सुबह डॉक्टर तो उधर वो गए सी वाली फैमिली च चेक कराने बच्चे ने, वो बेड खाली से तो मैं उधर शिफ्ट किया ने तो वो वापस आई सिस्टर शिकायत है मुझे इधर क्या नहीं है, स्टैंड नहीं है, फिर सुबह नहीं ड्रिप उतारी है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के यहाँ के विजिट के बाद काफ़ी बेहतरी आई है कि वो हाल जो पहले बंद पड़े थे, सेमिनार हॉल थे, कॉन्फ्रेंस रूम थे, उनको भी वार्ड में कन्वर्ट किया गया और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर बेड पे एक एक बच्चा है, उनके साथ उनके लवाकिन भी हैं, अजीज रिश्तेदार भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी मुतमिन भी लग रहे हैं। और ये देखें, ये एक बिल्कुल इस बच्चे को भी अलहदा वार्ड की ज़रूरत थी, बेड की यहाँ पे। अब आपके बेड के साथ कोई दूसरा तो नहीं होता? नहीं जी, अकेला है। आपके बेड पे एक ही बच्चा है? जी, एक ही है। मुतमईन है आपके? अब बेहतर हुआ है पहले से? जी, अब बेहतर है। इससे पहले जो था एक एक बेड पे हमने देखे 4-4, 5-5 बच्चे थे। वजीर आजम ने जब विजिट किया उसके बाद बेहतरी आई? जी, पहले 2-2, 3-3 तो लाजमी थे, अब माशाल्लाह से बेहतरी आई। क्या कहते हैं आप वजीर आजम के बारे में, क्या कहते हैं इमरान खान के बारे में? अच्छा किया कि विजिट किया, बेहतरी हुई? जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। इससे पहले तो ये हालत बहुत बुरी थी, 2-2, 3-3 बच्चे थे, अब एक है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, जब से वजीर आजम साहब आए तो बहुत अच्छा कर दिया। क्या चीज अच्छी हो गई? बच्चों के लिए अच्छे हो गए, एक एक बच्चा, एक एक बेड मिल गए। पहले तो 4-4 बच्चे थे, बहुत मसले थे, अभी अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा हो गया उन्होंने आए दा कि जेड़े 4-4 बच्चे आए वो 2-2 भी आए तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, उन्होंने जेड़ा दौरा किया बहुत अच्छा किया है। फर्क पड़ा वजीर आजम के आने के बाद? आपका कॉन्फ्रेंस रूम खुल गया, आपका सेमिनार हॉल, तो इससे बेहतरी आ गई? जी, काफी बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी जो है ना सफिशिएंट बेड्स नहीं है। अभी भी एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट्स हैं, आप देख सकते हैं अंदर कमरे में जाके। एचडीयू में स्पेशली जो है ना, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन पॉइंट्स नहीं है और जो ऑक्सीजन लगने वाले सारे बच्चे हैं वो इसी कमरे में। स्टाफ की भी शॉर्टेज है, जैसे कि 113 पेशेंट्स हैं हमारे पास इस वक्त बेड, ठीक है, और हम 3 स्टाफ हैं, ठीक है। 113 को हम किस तरह से मैनेज करें, मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैनेजमेंट आके हमें कहती है हर चीज जाहिर है कि आप लोग करो, लेकिन वो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से फिर पेशेंट्स को नहीं देखा जाता जिस तरह से उनका राइट है। पेशेंट्स निगलेक्ट होते हैं, इस तरह से स्टाफ को भी ज्यादा किया जाए। जी नाज़रीन, हम आए हैं डॉक्टर तारिक मसूद खान साहब के पास, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप MS हैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने विजिट किया, अचानक सरप्राइज्ड। क्या क्या देखा उन्होंने, क्या क्या हिदायत जारी की, उस पर आपने कितना अमल कर लिया, कितना और अमल करना है? आपको पता है वज़ीर आज़म साहब आवाम को बेहतर सहूलतें देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट जो दे रही है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल की विजिट कर रहे हैं। तो जब से मैंने चार्ज संभाला मैं रेगुलरली नाइट का राउंड कर रहा हूँ। तो मैं कल रूटीन के नाइट राउंड पे था तो अचानक मोहतरम वज़ीर आज़म साहब इमरजेंसी में आ गए। तो वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी में हमारे मेडिकल वार्ड को विजिट किया। वहाँ पे एक एक मरीज के पास गए, उनसे जहाँ पे दी जाने वाली तिब्बी सहूलतों के बारे में पूछा। डॉक्टर साहबान जो मौजूद थे उनसे इशू का पूछा, पेशेंट के अटेंडेंट से पूछा। फिर वहाँ से वो जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है वहाँ गए, वहाँ देखा। फिर उसके बाद वो हमारे बच्चों की जो इमरजेंसी है वहाँ पे देखा, वहाँ पे बच्चे मौजूद थे। फिर वो वहाँ से पीडियाट्रिक्स वार्ड में चले गए, तो वहाँ पे गए। उनका मेन फोकस यही था कि हम मैक्सिमम जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और जितने उनके अटेंडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम सहूलतें दें और जितने लोग हमारे मौजूद हैं वो सारे डिलीवर करें और पब्लिक को हॉस्पिटल से रिलीफ मिले और उनकी तकलीफ कम हो। डॉक्टर साहब, लाजमी बात है जब उन्होंने पेशेंट से बात की और उनके लवाकिन से बात की, कुछ उन्होंने बताया होगा कि हमें यहाँ पे किस चीज़ का, कोई अद्वियात का प्रॉब्लम, बेड्स का प्रॉब्लम, एडमिशन का प्रॉब्लम, क्योंकि हॉस्पिटलों में प्रॉब्लम तो है। एग्जैक्टली जी, उधर एक पेशेंट आपने देखा होगा वीडियो में भी, एक पेशेंट था, अटेंडेंट था, उसका गालबन पेशेंट पिम्स में था, उसको वेंटिलेटर का प्रॉब्लम था। तो वज़ीर आज़म साहब ने उसी वक्त
हदायत की कि इनको वेंटिलेटर अरेंज कर दिया जाए, जो कि उसी वक्त अरेंज कर दिया गया। बाकी यूजली आपको देखकर लोगों में जोश था और वो मुख्तलिफ, मसलन कुछ लोगों ने कहा जी हमें घर दिए जाएं, कुछ इस तरह। फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जिस वक्त मैं हॉस्पिटल में आया हूँ तो आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड जो इशू हैं वो बताएं। तो इस अटेंडेंट्स ने कहा जी कि हमें जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके रहने के लिए भी कुछ शेल्टर जैसे बनवाएं। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है, वो हम कर रहे हैं। फिर हमारे पीड्स वार्ड में कुछ बेड ऐसे थे जहाँ एक से ज्यादा बच्चे लेटे हुए थे, तो वहाँ माओ ने कहा कि जी कम एक बेड पे एक बच्चा होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की कि आप मेक श्योर करें कि 1 पेशेंट 1 बेड पॉलिसी हो। खुल के आप बात करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सुनना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लोगों का एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं कि मैं हॉस्पिटल का एमएस हूं, लेकिन जहाँ पे जो सारे लोग काम करते हैं वो मेरे अंडर नहीं है। मसलन प्रोफेसर जो वार्ड का इंचार्ज है, जो कि पेशेंट केयर का रिस्पॉन्सिबल है, वो मेरे अंडर नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर मेरे अंडर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे अंडर नहीं है। ना मुझे उनका ड्यूटी रोस्टर का पता होता है, ना मुझे ये पता होता है कि उन्होंने कब आना है, कब जाना है, कब छुट्टी जाना है, कब कहाँ पे होना है। वो डायरेक्ट मुलाजिम होते हैं मेडिकल कॉलेज के, वो वहाँ पे विजिटिंग होते हैं। मैं क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट से ही काम करे, मैं सपोर्ट वो रोल होता है। तो मेरी जो पावर्स हैं या अथॉरिटी समझ लें, लोग शायद ये समझता है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में वो सारे एमएस के अंडर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर भी एमएस के अंडर है, उनको प्रोफेसर से शिकायत होती है कि जी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं है, एक जी हम ओपीडी में गए हैं, तो वो समझते हैं शायद वो एमएस के अंडर है। तो मेडिकल अफसर, सीनियर रजिस्ट्रार तक लोग मेरे अंडर होते हैं, लेकिन सीनियर रजिस्ट्रार से जो ऊपर के लेवल के हैं वो लोग मेरे अंडर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट करके चले जाते हैं। एक तो जब इस तरह जब मिनिस्टर साहब आते हैं तो बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो जाती हैं, और बहुत सारी जो बाज़-औक़ात ऐसे इश्यूज होते हैं जो उनकी नज़र में आ जाते हैं, जो फौरन एड्रेस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की जो विजिट्स हैं ये इंस्टीट्यूशन के लिए इन द लॉन्ग रन बहुत बेहतर होती हैं और पब्लिक के लिए भी अच्छी होती हैं। जी नाज़रीन, सब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, बल्कि उस पर अमल भी करें। यही इंसानियत है, यही वक्त का तकाजा है, यही वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है। आइए नाज़रीन, इस वादे पर आप भी अमल करें और पाकिस्तान को इतना खूबसूरत बनाएं जिसकी ख्वाहिश हज़रत कायदे आज़म ने की। हज़रत अल्लामा इकबाल का जो तसव्वुर था, जो आज के वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है, आज की हुकूमत की ख्वाहिश है, उस पर सब अमल करें। पाकिस्तान टेलीविजन कोशिश करता है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है, सबकी आवाज़ है। इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं ताकि पाकिस्तान खुशहाल हो, खूबसूरत हो और तरक्की याफ्ता हो। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ बेनज़ीर हॉस्पिटल रावलपिंडी से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।